वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे यूपी टीजीटी 2022 के कट ऑफ के बारे में, क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट इसको लेकर आ रहे थे। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी 2022 की परीक्षा सकुशल करा ली, आंसर की वगैरह भी जारी हो गए, आप लोगों ने मिला ही लिया होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसके आंसर की के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो कितना कट ऑफ जा सकता है, ये बहुत सारे छात्रों का सवाल है और विषयवार भर्ती है, तो विषयवार हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे जितनी इन्फॉर्मेशन हमें अभी तक मिल पाई है दोस्तों। तो यूपी टीजीटी 2022 की बात यहाँ होगी, तो वो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं, क्योंकि इंग्लिश को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर आया था वो बहुत ही अलग आया था। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा थे। छात्रों का दावा है कि लगभग 40 सवाल, 37 से 42 तक की बात हो रही है, तो लगभग 40 सवाल इसमें आउट ऑफ सिलेबस है। छात्रों ने ज्ञापन वगैरह भी दिया है शिक्षा सेवा चयन आयोग में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कुछ होगा, क्योंकि ये भर्ती बहुत ही जल्दी पूरी कर ली जाएगी। नई भर्ती पर भी साथ ही साथ काम चल रहा है, तो जिन्होंने परीक्षा दी ली है, अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ, आपको नई भर्ती के लिए लग जाना है जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो इंग्लिश में 40 सवाल तो ऐसे ही दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस मानकर चल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम बालक बालिका अलग अलग बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बालिकाएं बालक वर्ग में आवेदन करती हैं। एक सेफ कट ऑफ की बात करेंगे और मैं कट ऑफ जो बताऊंगा वो सामान्य वर्ग का बताऊंगा, यूआर कैटेगरी का। बाकी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन यही कम जाता है ओबीसी का कट ऑफ जनरल से, और फिर 3 से 4 क्वेश्चन कम हो जाता है, और एससी के लिए 1-2 क्वेश्चन और कर लीजिए कम एसटी के लिए, क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह तो है नहीं कि अभी ज़्यादा गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, डायरेक्ट डीवी होगा। तो इंग्लिश का जो हमारा अनुमानित कट ऑफ है, जो हमारा रिसर्च कहता है, जितना हमने एनालिसिस किया है, अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, तो आप सेफ माने जाएंगे हमारे अकॉर्डिंग। बाकी कुछ लोग हैं जो इस इंग्लिश के पेपर को भी बेहतर किए होंगे, कुछ एक्सपर्ट हर जगह रहते हैं, आपको पता ही है, लेकिन जो हमारा अनुमान है वो यही है कि 80 क्वेश्चन यदि आपके सही हुए हैं इंग्लिश में, तो आप अपने आप को फ़िलहाल अच्छी स्थिति में समझ सकते हैं। बाकी किस भर्ती में क्या हो जाए, आपको पता है कि कट ऑफ कहाँ से कहाँ चला जाता है, लेकिन जो अनुमानित कट ऑफ हमारा है वो यही है, ठीक है। अगले विषय की बात करते हैं, और जो हमारा अगला विषय है वो है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का दोस्तों, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में अब यहाँ पर भी कुछ मामला है, जैसे इसमें 4 विषय अलग अलग होते हैं, आपको पता ही है। भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। भूगोल का जो पेपर था वो काफ़ी टफ आया था, ज्योग्राफी वाला, और 40 से 45 क्वेश्चन ही बहुत अच्छे बच्चों का सही हुआ है। 45 तो बहुत ही अच्छे बच्चों का सही हुआ है, जो सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक हैं, और जो अच्छे बच्चे थे उनका भी 40 के आसपास हुआ है, ठीक है। तो ये वाला पेपर हार्ड था। उसके बाद इतिहास में कुछ और 4-5 क्वेश्चन छात्रों के सही हुए हैं, तो 45 से 50 क्वेश्चन इतिहास में। और सबसे अच्छा जो पेपर था या आसान कहा जाए वो हमेशा रहता भी है राजनीति विज्ञान का। जिनका राजनीति विज्ञान था उनको फ़ायदा पहुंचेगा। 50 से 55 सवाल छात्रों ने सही किए हैं, और अर्थशास्त्र में तो छात्र बहुत कम होते हैं, आपको पता ही होगा, तो उसमें ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है नहीं। और जिन्होंने भूगोल और इतिहास दोनों लिया था तो उनके लिए समस्या ज़्यादा है, क्योंकि दोनों पेपर टफ थे। भूगोल इतिहास के साथ जिनका राजनीति विज्ञान रहा होगा तो थोड़ा सा चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा ये मानना है कि सामाजिक विज्ञान में जो कट ऑफ जा सकता है टीजीटी 2022 का, लगभग 100 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 100 से 102। सभी में मैं +-5 मानकर चलूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पदों की संख्या, पेपर का लेवल, आंसर की में भी बहुत सारी चीज़ें बाद में चेंज होती हैं। 100 से 102, 103 के आसपास कट ऑफ सामाजिक विज्ञान का जा सकता है, ठीक है। हमारा ये अनुमानित कट ऑफ है। बात करें गणित का, मैथ्स का दोस्तों, तो मैथ्स में हम ये मानकर चल रहे हैं जिस प्रकार का पेपर था, पेपर मॉडरेट कहा जाएगा, ना आसान ना कठिन, जैसा पेपर मैथ का होता है वैसा ही था। 112 से 115 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ जा सकता है, 110 प्लस ही रहेगा। तो ये हमारा मैथ्स को लेकर अनुमान है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में क्या उम्मीद है, कितना कट ऑफ जा सकता है, तो संस्कृत में दोस्तों कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, सीटें बहुत ज़्यादा हैं नहीं, पेपर भी मॉडरेट ही आया था, और 120 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ संस्कृत का जा सकता है। थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा है इसका,
तो ये है संस्कृत का जो हमारा अनुमानित कट ऑफ है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा अपने विषय अपनी कैटेगरी के साथ कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, ताकि आगे और भी हम इसमें एनालिसिस कर सकें दोस्तों। और कला की बात करें तो कला यानी आर्ट्स में 115 से 116 क्वेश्चन जिन्होंने हल किया है, जिनके सही हैं, हल नहीं जिनके इतने सही हैं, तो 115 क्वेश्चन 116 क्वेश्चन जिनका आर्ट्स में सही है वो सेफ समझ सकते हैं अपने आप को। और हिंदी की बात कर लेते हैं तो हिंदी इजी ही कहा जाएगा। हिंदी का पेपर आसान था, हालांकि थोड़ा अलग ज़रूर था। जैसे ट्रिपल वगैरह की जो पेपर है हिंदी के, जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन इस बार हिंदी में आए हुए थे। हमारा मानना है कि 118 क्वेश्चन के आसपास आपका हिंदी में अगर सही है तभी आप सेफ माने जाएंगे। और भी कुछ विषय बचते हैं, उस पर रिसर्च हमारी जारी, जल्दी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और आपने जिस विषय की परीक्षा दी है उस विषय का नाम और कैटेगरी के साथ आप बता सकते हैं कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। कोशिश करिएगा कि सही कमेंट करिएगा। बाकी हम जो एनालिसिस करते हैं वो सेलेक्टेड छात्रों के आधार पर करते हैं। कुछ ऐसे छात्र जो बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, जो लगातार परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, प्री वगैरह क्वालिफाई कर रहे हैं, जहां पर प्री मेंस होता है। ट्रिपल में तो टीजीटी में तो बस एक एग्ज़ाम है, लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू भी है। तो वहाँ से ये जो डेटा है वो मिला है। बाकी आप जानते हैं कि कट ऑफ को लेकर कुछ भी हो सकता है। तो जो भी छात्र हैं, जितना भी क्वेश्चन सही हुआ है, आप नई भर्ती की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पैरेलली उस पर भी काम चल रहा है। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए पढ़ते रहना है दोस्तों। और नई भर्ती भी जल्द आएगी, इसकी सूचना आ रही है। और नई भर्ती में सीटें बहुत ही अच्छी होंगी। इतना ज़्यादा कट ऑफ अगली वाली भर्ती में नहीं देखने को मिलेगा। सिलेक्शन उसमें कंपैरेटिवली आसान रहेगा। बाकी आपके कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, लिखिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।